your screenshot? Yes, ma'am. हम लोग बजट कॉस्टिंग पढ़ रहे थे जिसमें ये मैंने नोट डाउन कर लिया कौन कौन से क्वेश्चन हम लोग का हो गया। इसमें से देखो क्वेश्चन इलास्ट्रेशन का 1 2 3 हो गया, क्वेश्चन 2 4 हो गया। आज हम लोग ये सब करेंगे ऐसा मैंने सोच रखा है, जिसमें से पहले इलास्ट्रेशन 4 ये सब करने के बाद टाइम बचेगा तभी इलास्ट्रेशन 6 करेंगे। तो स्टार्टिंग में आज हम लोग करेंगे इलास्ट्रेशन 4, ठीक है। तो 4 को हम यहाँ नोट डाउन कर देते हैं, इसे हटा देते हैं। illustration देखो क्या बोल रहा है। A single product company estimated its quarter wise sales for the next year as under, ठीक है। सिंगल प्रोडक्ट कंपनी मतलब ऐसा कंपनी जो एक ही प्रोडक्ट बनाती है, ठीक है। इनका क्वार्टर वाइज सेल पता है। क्वार्टर मतलब मुझे पता है कि 1 ईयर में जो है 4 क्वार्टर्स होते हैं। क्वार्टर का मतलब किसी भी सेट ऑफ डेटा को 4 पार्ट्स में डिवाइड करना। तो 12 मंथ्स को अगर हम लोग 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो ये एक एक क्वार्टर बन जाएगा और एक एक क्वार्टर 3 मंथ्स का होगा, ठीक है। 3 मंथ्स 3 मंथ्स करके 4 क्वार्टर, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वार्टर का सेल बताया है 30,000, सेकेंड क्वार्टर का 37,500 और थर्ड क्वार्टर का 41,250 और फोर्थ क्वार्टर का 45,000, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या बोल रहा है देखते हैं। एस्टिमेटेड नहीं, ठीक है, ये बजटेड। द ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, ठीक है। बेचना क्या है, फिनिश्ड गुड्स ही बेचना है। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स से 6,000 यूनिट, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स से 6,000 यूनिट एंड द कंपनी एक्सपेक्ट्स टू मेंटेन द क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स एट 12,250 यूनिट। ओपनिंग स्टॉक जो है फिनिश्ड गुड्स का वो है 6,000 यूनिट और कंपनी भी एक्सपेक्ट कर रही है कि उनको क्लोजिंग स्टॉक मेंटेन करना पड़ेगा फिनिश्ड गुड्स का 12,250 एट द एंड ऑफ ईयर। ईयर के एंड में मतलब फोर्थ क्वार्टर का क्लोजिंग स्टॉक होगा। ईयर एंड कब होगा, जब फोर्थ क्वार्टर हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा। तो फोर्थ क्वार्टर का जो एंड होगा, जैसे अगर ये क्वार्टर जैन टू दिसंबर का है, सॉरी, ये अगर ईयर जैन टू दिसंबर मेंटेन करते हैं तो जैन फेब मार्च ये फर्स्ट क्वार्टर, अप्रैल मई जून ये सेकंड क्वार्टर, जुलाई अगस्त सितंबर ये थर्ड क्वार्टर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर ये फोर्थ क्वार्टर। तो दिसंबर के एंड में, क्योंकि एंड ऑफ द ईयर दिसंबर होगा, अगर ये जैन टू दिसंबर है, कुछ और है तो कुछ और हो सकता है, वैसे बोला नहीं। तब ये जो है यहाँ पर इनका क्लोजिंग स्टॉक 12,250 होगा, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक रहेगा मतलब ये जैन की स्टार्टिंग में 6,000। अच्छा, अब ये बता रहा है कि टोटल सिस्टम, ठीक है, ये टोटल सिस्टम बता रहा है कि इनका ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा 6,000, क्लोजिंग इतना रहेगा। द प्रोडक्शन पैटर्न इन ईच क्वार्टर, हर एक क्वार्टर का प्रोडक्शन पैटर्न क्या होगा, कितना करके प्रोड्यूस करना है। तो सेल इतना करना है, प्रोड्यूस करना है 80% ऑफ द सेल्स ऑफ द करंट ईयर के सेल का, ठीक है। प्रोडक्शन अगर हम लोग फर्स्ट क्वार्टर का प्रोडक्शन एस्टिमेट करें तो ये कैसे पता करना है, 80% सेल, ठीक है, करंट क्वार्टर का जो सेल करना है उसका 80% प्रोड्यूस करेंगे, यानी 30,000 का 80% और और 20% एंड 20% ऑफ द सेल्स ऑफ द नेक्स्ट क्वार्टर, ठीक है। 20% सेल जो होगा वो नेक्स्ट क्वार्टर का 20% सेल जितना होगा उतना हमें प्रोड्यूस करना है फर्स्ट क्वार्टर में। तो फर्स्ट क्वार्टर का सेल कैसे होगा वो समझ लेते हैं, हर एक क्वार्टर पे ये एप्लीकेबल होगा। ये पैटर्न है, पैटर्न ये है कि हर एक क्वार्टर का अपना जो सेल है उसका 80% तो उन्हें प्रोड्यूस करना ही है, ठीक है। 80% जो है ये तो प्रोड्यूस करना ही है और उसके साथ साथ 20% जो सेल है नेक्स्ट क्वार्टर का उतना, मतलब इस क्वार्टर का इसका 20%, ठीक है। और इसका हो जाएगा
20%, और इसका भी हो जाएगा 20%। ऐसा करके हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि प्रोडक्शन कितना होने वाला है। ठीक है, तो फोर्थ वाले का कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि फिफ्थ क्वार्टर तो कुछ होता नहीं है, तो उसका हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे वो देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वार्टर का सेल्स का 20% हमें लेना है प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, अब बोल रहे थे कंपनी मेंटेन्स दिस 20%। ये देखो यहाँ पर क्या, company maintain this 20% of sales of next quarter as closing stock of current quarter। बोल रहा है कि कंपनी जो है वो मेंटेन करती है 20% सेल ऑफ नेक्स्ट क्वार्टर जो है उसी को क्लोजिंग स्टॉक भी मानती है करेंट क्वार्टर का। मतलब कंपनी का जो क्लोजिंग स्टॉक होगा, हर एक क्वार्टर का जो क्लोजिंग स्टॉक होगा वो कितना अमाउंट होगा, वो होगा 20% ऑफ सेल्स ऑफ नेक्स्ट क्वार्टर। जो ये लोग सोच रहे हैं वही इनका क्लोजिंग स्टॉक होगा। ठीक है, मतलब प्रोडक्शन पैटर्न में दो पैटर्न है, एक है करेंट ईयर का 80% और दूसरा है करेंट क्वार्टर का 20% सेल। सॉरी, यहाँ पर क्या बोला था, 80% ऑफ द सेल्स ऑफ द करेंट क्वार्टर एंड 20% सेल ऑफ द नेक्स्ट क्वार्टर। और ये 20% सेल ऑफ द नेक्स्ट क्वार्टर जितना आएगा यही इनका क्लोजिंग स्टॉक आएगा। ठीक है, अभी करेंगे तो समझ में आ जाएगा, अभी लिखेंगे ना एक के बाद एक तो समझ में और भी इजीली आएगा, सिर्फ पढ़ने से नहीं समझ में आता है। फिर बोल रहा है ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, वो फिनिश गुड्स का बताया है। यहाँ पर जो भी बताया है ये फिनिश गुड्स का बताया है। ठीक है, यहाँ पर बोल रहा है द ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर इज 10,000 kg एंड द क्लोजिंग स्टॉक एट द एंड ऑफ द ईयर इज रिक्वायर्ड टू बी मेंटेन एट 5,000 kg। ईच यूनिट ऑफ फिनिश आउटपुट रिक्वायर्स 2 kg ऑफ रॉ मटेरियल। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल जो है वो बिगिनिंग में है 10,000 kg एंड द क्लोजिंग एट द एंड ऑफ द ईयर इज रिक्वायर्ड टू बी मेंटेन एट 5,000 kg। ये रॉ मटेरियल बता रहे हैं। ईच यूनिट ऑफ द फिनिश्ड आउटपुट रिक्वायर्ड 2 kg ऑफ रॉ मटेरियल। ये जब हम लोग करेंगे ना और भी हम पढ़ के बताएंगे, ऐसे लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे तो मतलब उस तरह से समझ में नहीं आता, जब हम लोग करेंगे तो समझ में आएगा। देखो क्या क्या पूछा है, पहले पूछा है प्रोडक्शन बजट जो कि हमारे ये वाले डेटा से रिलेटेड है। ठीक है, पहले हम प्रोडक्शन बजट बना लेंगे जो कि ये पैरा को रिलेट करता है। उसके बाद नेक्स्ट जब टॉपिक में जाएंगे तो नेक्स्ट वाला पैरा हम लोग रीड करेंगे। ठीक है, हमें पूछा गया है कि प्रोडक्शन बजट यानी हमें बजटेड प्रोडक्शन कितना है वो कैलकुलेट करना है। तो अगर लास्ट दिन देखोगे तो मैंने कैश बजट लिखवाया था। ठीक है, थ्योरी में प्रोडक्शन बजट लिखवाया था। प्रोडक्शन बजट मतलब हमें कितना प्रोडक्शन करना है, उसके लिए हम लोग ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, कितना सेल करना है, कितना क्लोजिंग स्टॉक में रखना है। क्लोजिंग स्टॉक में क्यों रखते हैं, जो है शो वगैरह करने के लिए। ठीक है, मतलब होता है ना सैंपल के लिए, ये हम लोग क्लोजिंग स्टॉक रख सकते हैं। और ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, ठीक है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स भी यहाँ से क्या कर देंगे, लेस कर देंगे, क्योंकि अगर हमें प्रोडक्शन उतना ही करना चाहिए जितना हम लोग सेल करना चाहते हैं। अगर हम लोग जितना सेल करना चाहते हैं और जितना क्लोजिंग स्टॉक में रखना चाहते हैं ये टोटल हमारा प्रोडक्शन होना चाहिए। लेकिन अगर हमारे पास पहले से कुछ क्वांटिटी है तो हम लोग उतना क्वांटिटी कम प्रोड्यूस करेंगे। जैसे कि हमें सेल करना है 10,000 यूनिट और हम लोग को क्लोजिंग स्टॉक में रखना है 2,000 यूनिट, तो टोटल हमें 12,000 यूनिट प्रोड्यूस करना चाहिए। लेकिन अगर पहले से मेरे पास 5,000 यूनिट बना हुआ है तो हम 12,000 से कम यानी 7,000 प्रोडक्शन करेंगे। तो यही चीज मुझे फॉलो करना पड़ेगा प्रोडक्शन बजट के केस में। ठीक है, तो हम लोग पहला क्वेश्चन में ये पहला पॉइंट जो है वो बना लेते। पहला पॉइंट है प्रोडक्शन बजट। प्रोडक्शन बजट इन यूनिट बोला है, मतलब क्वांटिटी में बताने के लिए। ठीक है, तो प्रोडक्शन बजट हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पर लिखते हैं पर्टिकुलर्स फर्स्ट क्वार्टर, सेकेंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर और फोर्थ क्वार्टर। क्वार्टर वाइज हम लोग सेल करेंगे। ठीक है, तो पहले क्वार्टर का यहाँ पर चलते हैं क्योंकि सारा का सारा डिटेल्स जो है ये इसी पैरा में रिलेटेड है। ठीक है, तो कितना प्रोडक्शन करना है ये लाइन हमें बता रहा है कि कितना प्रोडक्शन करना है। तो जितना सेल करना है उतना, देखो हम लोग अपना फॉर्मूला जैसे लिखते हैं वो लिखेंगे। ठीक है, हमें क्या करना है, जितना सेल करना है उतना प्रोडक्शन करेंगे, प्लस जितना क्लोजिंग स्टॉक में रखना है वो हम लोग प्रोडक्शन करेंगे। ठीक है, और अगर पहले से कुछ अवेलेबिलिटी है तो उतना हम लोग लेस करेंगे, उतना हम लोग लेस कर देंगे। ठीक है, अच्छा, तो हमें पता चल जाएगा कितना प्रोडक्शन करना पड़ेगा। तो सेल्स देख लो 30, 37, 500, 41, 250, 30,000
37,500, 41,250 और 45,000। ठीक है, ये हो गया सेल्स बजट। क्लोजिंग स्टॉक बजट कितना दिखेगा? क्लोजिंग स्टॉक कितना रखना है ये देखो यहाँ पर बताया है, द कंपनी मेंटेन्स दिस 20% सेल ऑफ नेक्स्ट क्वार्टर एज क्लोजिंग स्टॉक ऑफ करेंट क्वार्टर। ठीक है, मतलब नेक्स्ट क्वार्टर का 20% जो सेल होगा, तो नेक्स्ट ये टोटल सेल है। फर्स्ट क्वार्टर का नेक्स्ट क्वार्टर कौन सा है? सेकेंड वाला। सेकेंड क्वार्टर का जो 20% सेल है वही करेंट क्वार्टर का क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा, मतलब इसका। ठीक है, अगर हम लोग क्वार्टर वन का क्लोजिंग स्टॉक निकालना चाहते हैं तो कैसे कैलकुलेट करना पड़ेगा? नेक्स्ट क्वार्टर का क्लोजिंग, नेक्स्ट क्वार्टर का 20% सेल जो है वही हमारा करेंट क्वार्टर का क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा, मतलब 37,500 का 20%। तो ये देख लो, कैलकुलेट करके हम दिखा दें। 37,500 इसका 20%। ठीक है, तो 7,500 ये हो जाएगा हम लोग का। 7,500, 8,250, 9,000। हाँ, 8,250,9%। तो यहाँ पर हो गया 7,500। अच्छा, कैसे करके आ रहा है ये देखो। इसको भी लिख दे, नहीं तो बाद में तुम लोग को नहीं समझ में आएगा। यहाँ पर लिख देते हैं 37। हाँ, लिखेंगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। नेक्स्ट वर्किंग नोट करके दिखा देते हैं। अच्छा, इसका 41,250 का 20%, तो 41,250 का কত বলতে জানে 8250 তারপর একটা 9,000। 9,000। ठीक है, अच्छा अब ये वाला भी तो कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये जो है 45,000 फोर्थ क्वार्टर, इसका हम लोग क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकालेंगे? ठीक है, फोर्थ क्वार्टर का क्लोजिंग स्टॉक ये हम लोग को देखना पड़ेगा कैसे कैलकुलेट होगा, तो ये हम बता देंगे कैसे कैलकुलेट होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक कैसे होगा ये हम बताते हैं कैसे होगा। ठीक है, अभी जो इजीली मिल जाता है उसे हम लोग लिख लेते हैं। तो जो फर्स्ट क्वार्टर का क्लोजिंग स्टॉक है वही हमारे नेक्स्ट क्वार्टर का क्या होना चाहिए? ओपनिंग स्टॉक नहीं, एक सेकेंड। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स जो है वो बता रहा है, ये तो टोटल में बता रहा है 6,000। 80% द प्रोडक्शन पैटर्न इन ईच क्वार्टर इज बेस्ड ऑन 80% सेल्स ऑफ करेंट क्वार्टर। अच्छा, यहाँ ना हमें पैटर्न बता दिया। ठीक है, ये मैंने क्लोजिंग स्टॉक तो निकाल लिया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जितना सेल करेंगे ना उतना प्रोड्यूस नहीं करेंगे। प्रोडक्शन पैटर्न यहाँ पर बता रहा है, प्रोडक्शन पैटर्न यहाँ पर बता रहा है कि 80% सेल्स ऑफ द करेंट क्वार्टर और 20% सेल ऑफ द नेक्स्ट क्वार्टर। तो 20% सेल ऑफ द नेक्स्ट क्वार्टर तो निकल ही गया। तो इसको एक काम करते हैं, इसको एक जगह पे वर्किंग नोट पे निकाल देते हैं। काम करते हैं, यहाँ पर वर्किंग नोट पे निकाल, क्योंकि मुझे क्वार्टर वाइज तो कुछ दिया नहीं है। एक से अगर 30,000 plus 7,500, 37,500 plus 8,250, ऐसे करने से फिर ये 36,700 ऐसे करने से आना चाहिए। ओपनिंग स्टॉक जो है, तो ओपनिंग स्टॉक कैसे होगा? इसका जो क्लोजिंग स्टॉक है फर्स्ट क्वार्टर का वही तो नेक्स्ट वाले क्वार्टर का ओपनिंग स्टॉक हो जाना चाहिए। एक बार चेक करते हैं। 37,500 प्लस 8,250 माइनस 7,500, इतना करने से आता है सेकेंड क्वार्टर का। हाँ, आ जाएगा, ऐसे करके ही हो जाएगा। ये देखो, ऐसे करके ही हो जाएगा। तो क्लोजिंग स्टॉक तो निकाला, ये बाकी है, ये बता देते हैं कैसे होगा। क्लोजिंग स्टॉक तो निकाल लिया, ओपनिंग स्टॉक कैसे निकालेंगे? कोई भी फर्स्ट क्वार्टर का जो क्लोजिंग स्टॉक है वो सेकंड क्वार्टर का ओपनिंग होगा, एज इट इज सेकंड क्वार्टर का जो हम लोग का क्लोजिंग स्टॉक है वो फर्स्ट थर्ड क्वार्टर का ओपनिंग होगा। ठीक है, तो ये आ रहा है 38,250। सिमिलर तरीके से इसका भी कैलकुलेट करो, 41,250 प्लस 9,000 माइनस 8,250। ठीक है, ये कितना आ गया? 42,000। ठीक है, ये हम लोग का आ गया 42,000। अच्छा, अब ये जो है यहाँ पर
ये क्लोजिंग स्टॉक अभी तक हम लोग का कैलकुलेट नहीं हुआ, और फोर्थ क्वार्टर में क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स रहने वाला है 12,250। ये हमें बता दिया है कि देखो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स यूनिट एट द एंड ऑफ द ईयर 12,250 बता रहा है। तो इसका मतलब हम लोग का क्लोजिंग स्टॉक कितना होना चाहिए? क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा 12,250। ठीक है, ये होना चाहिए क्लोजिंग स्टॉक। अच्छा, इसका ओपनिंग स्टॉक क्या होगा? ये वाला, ये जो क्लोजिंग स्टॉक है ये इसका ओपनिंग स्टॉक होगा 45,000 प्लस 12,250 माइनस 9,000। ठीक है, ये हो गया हम लोग का 48,250। 48,250 ये हम लोग का कैलकुलेट होके आ गया। हम ये बाकी है, हम बता देते हैं। देखो फिर से एक बार, हम लोग को सेल्स दे दिया था, ठीक है, यहाँ एक पैटर्न बताया है, वैसे भी हो जाएगा, हम दोनों तरीके से दिखाते हैं। लेकिन मैंने जो सिखाया था कि बेसिकली कभी भी कैलकुलेशन करोगे प्रोडक्शन बजट तो कैसे कैलकुलेट करोगे? जितना सेल करना है प्लस क्लोजिंग स्टॉक में जितना रखना है माइनस ओपनिंग स्टॉक। सेल ये जो है ये क्वेश्चन में गिवन था, ठीक है, हम लिख देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। ये क्वेश्चन में गिवन था। फिर हम लोगों को बोला क्लोजिंग स्टॉक निकालने के लिए। क्लोजिंग स्टॉक क्या होगा? 20% सेल ऑफ नेक्स्ट क्वार्टर। यहाँ पर ब्रैकेट में लिख दो 20% सेल्स ऑफ नेक्स्ट क्वार्टर। ठीक है, नेक्स्ट क्वार्टर के सेल का 20%, मतलब 37,500 का 20%, 41,250 का 20%, 45,000 का 20%, और ये वाला गिवन था। ठीक है, ये क्वेश्चन में गिवन था कि लास्ट क्वार्टर का क्लोजिंग स्टॉक क्या होगा। ठीक है, अच्छा, अब ओपनिंग स्टॉक क्या कैसे आएगा? जैसे फर्स्ट क्वार्टर का क्लोजिंग स्टॉक सेकंड क्वार्टर का ओपनिंग, सेकंड क्वार्टर का ये ऐसे ट्रांसफर होते जाएगा ना। सेकंड क्वार्टर का क्लोजिंग स्टॉक फर्स्ट का, थर्ड का ओपनिंग, थर्ड का क्लोजिंग, फोर्थ का ओपनिंग हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब हम लोग को फिर क्या करना पड़ेगा? यहाँ का ओपनिंग स्टॉक ढूंढना है, तभी हमारा क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर देखो बोला है कि यहाँ पर 20% सेल ऑफ नेक्स्ट क्वार्टर जो है वो क्लोजिंग स्टॉक होगा। इसका मतलब ये जो क्लोजिंग स्टॉक है ये नेक्स्ट क्वार्टर के सेल का है। अच्छा, नेक्स्ट क्वार्टर के सेल का 20%, मतलब जो नेक्स्ट ईयर हो जाएगा तब का होगा। तो यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक मेरा कितना होना चाहिए? इसका मतलब ये जो सेल है, सोचो हर बार हम लोग का सेल जो है 20% ऑफ द सेल्स ऑफ द नेक्स्ट क्वार्टर, ये हम लोग का क्लोजिंग स्टॉक होना चाहिए। तो इसका ओपनिंग कैसे निकालेंगे हम लोग? 6,000। 6,000। अच्छा, ये बताया द ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। अच्छा अच्छा, हाँ ये तो बता दिया। ठीक है, चलिए 30,000 प्लस 7,500 माइनस 6,000, 31,500। हाँ, एक तो ऐसे हो जाएगा। देखो ये भी गिवन था, ठीक है, ये गिवन था, इसलिए मुझे ढूंढ के भी नहीं मिल रहा। ये भी गिवन था तो ये कैलकुलेट हो गया। ये हम लोग का हो गया टोटल प्रोडक्शन। ठीक है, एक तो ऐसे निकाल सकते हैं, और एक भी तरीका है, ठीक है, वो भी हम दिखा देते हैं। ऑल्टरनेटली वो भी कर सकते हो। एक ऐसा हम लोग कर सकते हैं, पहले सेल्स लिख लिया, ठीक है, फोर क्वार्टर का सेल्स लिख लिया 30,000, 30,750, सॉरी 37,500। ठीक है, अच्छा 41,250, 41,250, 45,000 ये लिख लिया मैंने सेल्स। ठीक है, अब हमें यहाँ पर बोला है प्रोडक्शन का डिटेल्स बता दिया कैसे होगा प्रोडक्शन। ईच क्वार्टर का जो ईच क्वार्टर इज बेस्ड ऑन प्रोडक्शन पैटर्न इन ईच क्वार्टर। हर एक क्वार्टर में कितना प्रोडक्शन करना है? 80% सेल्स ऑफ द करेंट क्वार्टर। मतलब हम यहाँ पर ना ऐसे कर देते हैं और यहाँ पर लिखते हैं प्रोडक्शन पैटर्न। ठीक है, पैटर्न हमें बता दिया है, जैसे इस पे हम फॉर्मूला लगा के निकाल रहे हैं। प्रोडक्शन पैटर्न बता दिया है 80% सेल ऑफ करेंट क्वार्टर। ठीक है, तो इसका 80%, तो 30,000 का 80% कितना हो जाएगा? 24,000। 37,500 का 80% यहाँ पर हो गया 30,000। ठीक है, और 41,250 का 80% 33,000, और 45,000 का 80% 36,000। ये एक प्रोडक्शन पैटर्न हो गया हम लोग का। ठीक है, दूसरा क्या बताया है? करेंट क्वार्टर एंड 20% सेल ऑफ द नेक्स्ट क्वार्टर, और दूसरा है 20%, मतलब ये दो क्राइटेरिया है। ठीक है, 20% सेल और नेक्स्ट क्वार्टर इतना हमें प्रोड्यूस करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वार्टर का 20% मैंने यहाँ भी कैलकुलेट किया है 7,500। ठीक है, 8,250 लिख लेते हैं, ये रहा 7,500, 8,250, और 9,000, 12,250, जिसमें से 12,250
हम लोग को गिवन है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, टोटल करेंगे। तो टोटल करो 24,000 प्लस 7,500, ये देखो। तब ये तो टोटल करना है, सेल को मत टोटल कर दो क्योंकि प्रोडक्शन पैटर्न ही तो लिख लिया। अब अगर हमें पता करना है टोटल प्रोडक्शन तो हम लोग ऐड क्या करेंगे, 0.1 और 0.2 को। तो यहाँ पर देखो 31,500 कैलकुलेट हो गया, ठीक है। ये दोनों का ऐड करो 32,250 कैलकुलेट आ गया, ये कैलकुलेट होके आ गया। ये दोनों का ऐड करो 33 प्लस 9, ये दोनों कैलकुलेट होके आ गया, ठीक है। अब देखो ये दोनों तरीके से कर सकते हो, ये कर लो या फिर ये कर लो। ये प्रोडक्शन पैटर्न जैसे बोल दिया वैसे कर लिया। ये मैंने जैसे सिखाया, सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक एट, ओपनिंग स्टॉक लेस, और क्लोजिंग स्टॉक क्या है, जैसे कि ये वाला जो प्रोडक्शन पैटर्न है यही इनका क्लोजिंग स्टॉक का भी पैटर्न है, ठीक है। ये सेम है, ये या फिर ये, ठीक है। ये दोनों में से कोई एक करना है। आई थिंक कि समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है तो अभी बोल दो, ठीक है। समझ में आया है, नहीं तो अगर कोई डाउट है तो भी बोल सकते हो, नहीं तो हम लोग नेक्स्ट वाले पोर्शन में चल जाएंगे, ठीक है। जैसे कि ये वाला, ये तो हो गया हम लोग का। नेक्स्ट जैसे ये वाला रॉ मटेरियल कंजम्पशन बजट, ये वाला हम लोग पढ़ेंगे। तो कोई कुछ नहीं बोल रहे हो तो आई थिंक समझ में आ गया होगा, आ भी जाना चाहिए, ठीक है। अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट वाला करते हैं, रॉ मटेरियल कंजम्पशन बजट, ठीक है। तो रॉ मटेरियल कंजम्पशन बजट भी देखोगे, अगर मैंने लास्ट क्लास में लिख पाया था कि रॉ मटेरियल का कंजम्पशन बजट हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, कंजम्पशन बोला था, ठीक है। तो रॉ मटेरियल का ये देखो परचेज बजट है। अब परचेज बजट जो है मतलब हम लोग कितना परचेज करेंगे। कंजम्पशन बजट का मतलब होता है कि जो रॉ मटेरियल खरीदा जाएगा उसमें हम लोग कितना यूज करेंगे। देखो ये हम लोग बिना मतलब यहाँ नहीं लिख पाया है मैंने कंजम्पशन बजट, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम लोग इजीली कर पाएंगे। तो यहाँ पर रॉ मटेरियल क्या क्या चाहिए प्रोडक्शन के केस में, यहाँ पर चेक करते हैं। रॉ मटेरियल के बारे में ऊपर कुछ नहीं बताया था, नीचे बताया होगा। द ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल इन द बिगिनिंग इज 10,000 और क्लोजिंग स्टॉक जो है वो 5,000 मेंटेन करना है। ईच यूनिट ऑफ फिनिश, ये देखो कंजम्पशन पैटर्न, ईच यूनिट ऑफ फिनिश्ड आउटपुट रिक्वायर्स 2 kg ऑफ रॉ मटेरियल। जो भी फिनिश गुड्स बनता है, क्योंकि सिंगल प्रोडक्ट ही बनता है, एक एक यूनिट फिनिश्ड आउटपुट को बनाने के लिए 2 किलो रॉ मटेरियल चाहिए। अब कंजम्पशन कितना करना पड़ेगा, जितना प्रोडक्शन करेंगे, ठीक है। प्रोडक्शन जितना फिनिश गुड्स होगा उसी के हिसाब से रॉ मटेरियल कंजम्पशन होगा। एक यूनिट बनेगा तो 2 किलो, मोर देन 1 यूनिट तो जितना है इनटू 2, जैसे कि इतना इतना प्रोडक्शन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो हमें पता चल जाएगा कि टोटल कितना कंजम्पशन बजट होगा। अब इसको जस्ट प्रेजेंटेशन के साथ कर लेते हैं। पर्टिकुलर्स, Q1, Q2, Q3, क्वार्टर यूनिट्स टू बी प्रोड्यूस्ड, जितना प्रोडक्शन करेंगे, क्योंकि देखो ये हम बार बार बोलते हैं, पहले कितना प्रोडक्शन करना है उसके लिए पता करना पड़ेगा कितना सेल करना चाहते हैं, कितना क्लोजिंग स्टॉक में रखना चाहते हैं। अब अगर पता चल गया कितना प्रोडक्शन करेंगे, अब ये सोचना पड़ेगा एक यूनिट फिनिश गुड्स में कितना रॉ मटेरियल लगता है तो उतना ही कंजम्पशन होगा। कंजम्पशन पता चल जाएगा तब ना जाके मार्केट में रॉ मटेरियल खरीदेंगे। तो यहाँ पर यूनिट्स टू बी प्रोड्यूस्ड हम लोगों ने बजटेड निकाल लिया है 31,500, फिर है 38,250, 42,000। यहाँ पर लिखते हैं रॉ मटेरियल कंजम्पशन पर यूनिट। रॉ मटेरियल कंजम्पशन पर यूनिट बोल दिया 2 पर केजी करके, ठीक है। और ये सब भी हमारे कौन से यूनिट में आया है, ऑब्वियसली केजी में ही आया होगा, ठीक है। एक यूनिट में आया, सॉरी ये यूनिट में है, और एक यूनिट के लिए 2 kg रॉ मटेरियल चाहिए। ये सब जो है ये यूनिट, अच्छा लिखा हुआ है सामने, यूनिट लिखा हुआ है। और रॉ मटेरियल चाहिए हमें 2 पर केजी, ठीक है। रॉ मटेरियल कंजम्पशन पर यूनिट 2 kg।
2 kg 2 kg 2 kg, एक यूनिट पे इतना, ठीक है। तो टोटल रॉ मेटेरियल कंजम्पशन केजी में आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो केजी में आएगा ना। तो एक यूनिट के लिए 2 केजी, तो 31,500 के लिए 63 केजी, 38,250 के लिए 76,500 केजी, 42 के लिए 84,000 केजी, 96,500 केजी, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का रॉ मटेरियल कंजम्पशन बजट। नेक्स्ट पूछा है क्वांटिटी में निकालने के लिए, बोला था क्वांटिटी में ही निकल गया, क्वांटिटी मतलब केजी में, ठीक है, केजी में कैलकुलेट होगा। अब नेक्स्ट पूछ रहा है रॉ मटेरियल परचेज बजट इन क्वांटिटी एंड वैल्यू, ठीक है। ये तो हम लोगों ने कंजम्पशन निकाल लिया कि हम लोगों को अगर इतना इतना यूनिट प्रोड्यूस करना है तो इतना इतना केजी रॉ मटेरियल चाहिए। अब पूछ रहा है कि कितना परचेज करेंगे, क्वांटिटी में भी बताओ, मतलब किलो में भी बताओ, और उसका प्राइस कितना होगा। तो प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे तो पता चल जाएगा। पहले ये निकाल लेते कितना क्वांटिटी में लेना है, फिर इनको प्राइस करेंगे तो वैल्यू भी पता चल जाएगा। तो नेक्स्ट लिखेंगे रॉ मटेरियल परचेज बजट इन क्वांटिटी। अच्छा, कितना क्वांटिटी रॉ मटेरियल खरीदना पड़ेगा, ये तो मैंने लास्ट दिन देखो दिखाया था। पर कितना खरीदना पड़ेगा, जितना हम लोग प्रोडक्शन करेंगे। ये देखो यहाँ पर ये रहा बजटेड प्रोडक्शन, ये रहा रॉ मटेरियल परचेज बजट, ठीक है। बजटेड कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल, जितना कंजम्पशन होगा प्लस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, अगर हम लोग कुछ क्लोजिंग स्टॉक में रखना चाहते हैं, माइनस ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, यही वाला लिखेंगे बजटेड कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल प्लस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल माइनस ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल ना क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखो वो तो हमें क्वेश्चन ही देगा ना कि कितना हमें क्लोजिंग स्टॉक में रखना है। ओपनिंग स्टॉक है 10,000, क्लोजिंग स्टॉक बोला है 5,000 मेंटेन करना है। तो क्लोजिंग स्टॉक 5,000 मेंटेन करना है, ओपनिंग स्टॉक 10,000 है पहले से ही। और बजटेड कंजम्पशन कितना होगा, तो रॉ मटेरियल कंजम्पशन ये तो अलग अलग क्वार्टर का दिया हुआ है, तो हम लोग को इसको टोटल कर लेना है, तब हमें टोटल कंजम्पशन पता चल जाएगा। 63,000 क्यों टोटल कर रहे हैं, क्योंकि हम लोगों के पास क्वार्टर वाइज क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल और ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल का डिटेल्स नहीं दिया हुआ है, जैसे इसमें दिया हुआ था। मतलब जैसे कि डायरेक्टली नहीं दिया हुआ था, लैंग्वेज तो दिया हुआ था जिसको हम लोग यूज कर पा रहे थे, बट यहाँ पर ऐसा नहीं दिया है। तो टोटल करना पड़ेगा कि कितना कितना हो रहा है। तो 63,000, 76,500, 84,000, 96,500, तो ये हो गया 3,20,000 टोटल। तो यहाँ पे लिखेंगे 3,20,000 प्लस 5,000 माइनस 10,000, 3,15,000। मेटेरियल्स टू बी परचेस्ड, तो इतना मेटेरियल जो है परचेस करना पड़ेगा, ठीक है। और ये मैंने गलती से रुपीस लिख दिया, ये तो केजी है ना,
ये केजी है, इतना केजी हमारा कंजम्पशन होगा, इतना केजी रखना भी है अवेलेबल, तो इतना परचेस करना पड़ेगा टोटल, लेकिन पहले से 10,000 केजी अवेलेबिलिटी है तो उतना रिड्यूस कर देंगे। ये आ गया रॉ मटेरियल परचेस बजट इन क्वांटिटी। अब कैलकुलेट करेंगे रॉ मटेरियल परचेस बजट इन रुपीज। रॉ मटेरियल परचेस बजट इन वैल्यू। क्वार्टर, और यहाँ पर देखो ये कैसे निकलेगा, उसके लिए हमें नीचे डिटेल्स दिया हुआ है। तो अगर देखोगे तो यहाँ से यहाँ तक का पैरा भी यूटिलाइज हो चुका है, ठीक है। क्वेश्चन बड़ा है इसलिए हम पार्ट पार्ट करके बता रहे हैं। फिर बोल रहा है द कंपनी प्रपोजेस टू परचेज द एंटायर एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल। तो ये एंटायर एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल है, इसके लिए कंपनी के पास एक प्रपोजल है कि कैसे परचेस करना है। बोल रहा है कि फर्स्ट 3 क्वार्टर, इन द फर्स्ट 3 क्वार्टर इन द प्रोपोर्शन एंड एट प्राइस गिवन बिलो। पहले 3 क्वार्टर में 3 ही क्वार्टर होगा, ठीक है। पहले मतलब 4 क्वार्टर होगा, ठीक है, सॉरी 3 क्वार्टर होगा, 3 3 मंथ्स का करके। तो यहाँ पर जो फर्स्ट 3 क्वार्टर दिया हुआ है, फर्स्ट 3 क्वार्टर का हमारे पास यहाँ पर ये परसेंटेज किस चीज का गिवन है, परचेस ऑफ रॉ मटेरियल परसेंटेज टू टोटल एनुअल रिक्वायरमेंट इन क्वांटिटी। क्या करना है, टोटल एनुअल रिक्वायरमेंट जितना होगा उसका 30% हम लोग फर्स्ट क्वार्टर में खरीदेंगे, उसका 50% हम लोग सेकेंड क्वार्टर में खरीदेंगे, उसका 20% हम लोग थर्ड क्वार्टर में खरीदेंगे, ठीक है। और प्राइस कितना है 234। तो यहाँ पर फिर से एक बार क्वांटिटी निकालेंगे, फिर इसमें रुपीस मल्टीप्लाई करेंगे तो पता चल जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे Q1, Q2, Q3, ये गिवन है, ठीक है। नॉर्मली हम लोग का 4 क्वार्टर होगा, लेकिन यहाँ पर 3 क्वार्टर का दिया हुआ है, तो हम लोग 3 क्वार्टर का ही लिखेंगे डिटेल्स, ठीक है। यहाँ पर परसेंटेज ऑफ एनुअल रिक्वायरमेंट, एनुअल रिक्वायरमेंट परसेंटेज मतलब परसेंटेज ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, ठीक है। कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एनुअल रिक्वायरमेंट में, फर्स्ट क्वार्टर पे 30%, सेकेंड क्वार्टर पे 50% और थर्ड क्वार्टर पे 20%, ठीक है। तो 30% और 20% और ठीक है। इससे हम लोग कैलकुलेट करते हैं, क्या निकल के आएगा, क्वांटिटी ऑफ मटेरियल मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा, 30% इंटू 3,15,000, ठीक है। 50% इंटू 3,15,000, 50% इंटू 3,15,000, सॉरी ये 20%। तो 3,15,000 का 30% 94,500 किलो, ठीक है। ये क्वांटिटी निकल के आ रहा है। 50% मतलब 315 इन 0 डिवाइडेड बाई 2 कर लेते हैं, 1,57,500 इंटू 20%, 63,000, ठीक है। तो इतना हमें रॉ मटेरियल जो है परचेस करना पड़ेगा। क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल फॉर 3 क्वार्टर यहाँ पर बता दिया। कंपनी प्रोपोज स्कीम है कि परचेस करना है एंटायर एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल इन फर्स्ट 3 क्वार्टर, मतलब जितना भी चाहिए वो पहले 3 क्वार्टर में ही खरीद लेना है, मतलब फोर्थ क्वार्टर में कुछ नहीं खरीदना पड़ेगा। जो भी एनुअल रिक्वायरमेंट है ये देखो कंप्लीट हो जाता है, 30 20 50 50 50 100% मटेरियल 3 क्वार्टर में ही खत्म कर दिया जा रहा है, मतलब खरीद के कंप्लीशन कर दिया जा रहा है जो डिमांड है। फोर्थ क्वार्टर में कुछ भी रॉ मटेरियल परचेस नहीं किया जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर प्राइस बता दिया है। अब हम लोग प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर रेट पर केजी 234, अमाउंट 94,500 इंटू 2, 1,57,500 इंटू 3, 63,000 इंटू 4,
2,52,000, 1,57,500 into 3, 4,72,500, 94,500 into 2, 1,89,000 plus 4,72,500 plus 2,52,000, तो 9,13,500 मैंने टोटल कर लिया। ठीक है, पता नहीं जरूरत होगा कि नहीं, बट कर लिया। ठीक है, कर लिया तो कोई बात नहीं, ये रुपीस में निकल के आ गया, मतलब ये अमाउंट लिखा हुआ है मेरा वैसे भी। तो ये हम लोग का परचेज बजट जो है कैलकुलेट हो गया इन वैल्यू। ठीक है, अब हम लोगों को फिर से क्वांटिटी क्यों कैलकुलेट करना पड़ा, क्योंकि ये जो परचेज है ये डायरेक्टली कितने में खरीदना है ऐसे नहीं बोला है, इसका मतलब परचेज करने का एक प्रपोजल दे दिया था कि पूरे ईयर का जो रिक्वायरमेंट है, मतलब इसका टोटल करेंगे तो कितना आना चाहिए, इसका टोटल करेंगे तो 3,15,000 ही आना चाहिए, है ना। तो ये 3,15,000 का जो कंजम्पशन है उसको इस तरह से परचेज किया जाए। ठीक है, तो ये बन गया हम लोग का रॉ मटेरियल परचेज बजट। प्राइस टोल लेजर कार्ड ऑफ रॉ मटेरियल यूजिंग फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। अच्छा, ये क्या होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड? पहले देखो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड जो है ये नॉर्मली जिनका मटेरियल कॉस्टिंग हो गया उनको तो पता ही होगा। ठीक है, जिनका मटेरियल कॉस्टिंग नहीं हुआ है उन्होंने भी फाउंडेशन में किया हुआ है, एक चैप्टर होता है, ठीक है, इन्वेंट्रीज बोल के। ठीक है, इन्वेंट्रीज का जब हम लोग चैप्टर कंप्लीट करते हैं तो वहां पर जो है ये वाला पीको लीको ये पॉइंट रहता है। ठीक है, तो वही वाला ठीक हो और कुछ नहीं। तो यहाँ पर क्या बनाना है, स्टोर लेजर। स्टोर मतलब क्या होता है, स्टोर मतलब गोडाउन। ठीक है, स्टोर लेजर मतलब गोडाउन में जो लेजर मेंटेन होगा। गोडाउन में क्या रहता है, मैन्युफैक्चरर का गोडाउन में तो रॉ मटेरियल रहता है। ठीक है, हम लोग को क्या करना है, रॉ मटेरियल का जो है यहाँ पर लेजर जो है वो दिखाना है कैसे होगा, और वो कौन से बेसिस पे दिखाना है, फीफो बेसिस पे। तो हम दिखा देते हैं यहाँ पर क्या क्या हमें लिखना पड़ेगा। देखो तो कैसे लिखेंगे, देखो यहाँ पर हम लोग इसका फॉर्मेट कुछ ऐसे देख लेंगे। प्राइस स्टोर लेजर कार्ड, और रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल का हम लोग स्टोर में जो लेजर मेंटेन करते हैं उसका डिटेल्स दिखाएंगे। कौन से बेसिस पे, फीफो। फीफो मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट बेसिस पे, जैसे जैसे रॉ मटेरियल आया है, जो रॉ मटेरियल पहले आया है जो बाद में आया है उसका डिटेल्स हम लोग दिखाएंगे, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट बेसिस पे दिखाएंगे। तो ये बहुत ही आसान चीज होता है, कुछ टफ चीज नहीं है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर हम लोग ऐसे दिखाएंगे। तो यहाँ पर लिख लिया मैंने Q1, Q1, 2, 3 को ऊपर लिखते हैं, तो जगह नहीं होगा। Q1, 2, 3। ठीक है, ये मैंने 3 क्वार्टर लिख लिया। अब इसमें मिडिल में क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे केजी रेट और वैल्यू। केजी रेट और वैल्यू मतलब स्टोर लेजर में, जैसे लेजर में क्या होता है, लेजर में हम लोग का रुपीस कॉलम होता है, वैसे ही हम लोग रुपीस भी दिखाएंगे, कितना करके वो रॉ मटेरियल था वो भी दिखाएंगे, कितने क्वांटिटी पे वो रॉ मटेरियल था वो भी दिखाएंगे। इसीलिए 3 तरह का पैटर्न हम लोग लिखते हैं। ठीक है, अच्छा अब सबसे पहले हम लोग को देखना पड़ेगा क्या हमारे पास कुछ ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल था। तो कैसे देख सकते हैं, यहाँ से देख सकते हैं ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल था 10,000 किलो, या फिर क्वेश्चन पढ़ के देख सकते हैं, कोई भी एक ऑप्शन चूज कर सकते हैं। यहाँ पर लिखेंगे ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल था 10,000। ठीक है, अच्छा अब इसका रेट कितना रहा होगा ये देखना पड़ेगा। The value of opening stock of raw material in the beginning of the year is 20,000. वैल्यू बोल दिया है 20,000। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल जो था जिसका क्वांटिटी 10,000 था उसका वैल्यू 20,000 है, तो यहाँ पर वैल्यू में 20,000 लिखेंगे। ठीक है, तो ये वैल्यू में अगर 20,000 लिखेंगे तो रेट कितना करके आया, ऑटोमेटिक डिवाइड करो 2 करके आ जाएगा। ठीक है, ओपनिंग जो रॉ मटेरियल था उसका ये वैल्यूएशन होके आ गया। ठीक है, इसके बाद क्या हम लोगों ने कुछ परचेज किया रॉ मटेरियल। हाँ, हम लोगों ने परचेज किया है। कितना परचेज किया है यहाँ पर देखेंगे। फर्स्ट क्वार्टर में परचेज हुआ है रॉ मटेरियल 34,000 ये वाला। ठीक है, सॉरी 94,500।
ये देखो 94,500, हम लोग क्वार्टर वाइज कर रहे हैं तो फर्स्ट क्वार्टर का, तो यहाँ पर लिखेंगे परचेज 94,500 और इसका रेट कितना करके है, ये देखो 2 रुपीज करके, तो यहाँ पर 2 लिखेंगे। 94,500 इंटू 2, तो ये हो गया 1,89,000। ये अगर कोई एकदम मेटेरियल कॉस्टिंग के फीफो लिफो की तरह सोच रहे हो, वैसा नहीं है, ठीक है। ये फीफो बेसिस पे रॉ मेटेरियल का स्टॉक कैलकुलेशन। तो यहाँ पर ये हम लोगों ने लिख दिया कि ओपनिंग स्टॉक 2 रुपए करके इतना था, परचेज इतना हो गया, ठीक है। अच्छा, अब ये दोनों का टोटल करने से हमें मिलेगा कंजम्पशन। अगर चाहो तो टोटल कर सकते हो, और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक जो है, एक काम करते हैं, इसका पहले टोटल करते हैं 94। अच्छा, और एक चीज भी तो देखना पड़ेगा, यहाँ पर कंजम्पशन कितना होगा फर्स्ट क्वार्टर में, तभी तो रॉ मेटेरियल कंजम्पशन होगा 63,000, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे कंजम्पशन, बताते हैं क्यों कंजम्पशन लिख रहे हैं। कंजम्पशन हुआ 63,000, तो उसका रेट कितना होगा, लोगों के पास 10,000 रॉ मटेरियल था 2 रुपीज वाला, परचेज किया गया 94,500 2 रुपीज वाला। फर्स्ट क्वार्टर में कंजम्पशन हुआ 63,000, तो उसका भी रेट 2 रुपीज करके लगा होगा, 63,000 इंटू 2, तो ये हो गया 1,26,000, ठीक है। तो इसका मतलब बैलेंस कितना बचेगा, तो बैलेंस निकाल लेते हैं। कैसे निकालोगे, 10,000 था और भी परचेस हुआ 94,500, तो टोटल बन जाता है, यहाँ पर चाहो तो टोटल कर सकते हो, 1,04,500 माइनस 63,000, 41,500, ठीक है। इसका रेट कितना होगा, 2 करके ही हो, ठीक है। तो 2 करके कितना हो जाएगा, क्योंकि जो 2 रुपीज वाला स्टॉक है तो उसका वैल्यू तो 2 रुपीज ही रहेगा, 83,000। अगर इसका भी टोटल करके वैसे करके देखोगे तो सेम आएगा, जैसे कि 20,000, 2,09,000, यहाँ से 12,600, इतना कंजम्पशन हो गया, ठीक है। ये लेस हो रहा है, इतना कंजम्पशन हो गया तो ये बचा, ठीक है। अच्छा, अब जब इसका ओपनिंग बैलेंस हम लोग लिखने जाएंगे तो ओपनिंग बैलेंस में कितना लिखेंगे, 41,500 था, 41,500 था 2 रुपीज वाला, जिसका वैल्यू था 83,000। परचेज कितना किया है इस बार, 1,57,500 3 रुपीज करके, तो यहाँ पर लिखेंगे 1,57,500 3 रुपीज करके, 1,57,500 3 रुपीज करके, तो ये हो जाएगा 4,72,500, ठीक है। अच्छा, तो अवेलेबिलिटी कितना हो जाएगा, ये प्लस 83,000, वैल्यू में अवेलेबिलिटी है 555500, ठीक है। ये वैल्यू में अवेलेबिलिटी है। अच्छा, अब यहाँ पर 41,500 प्लस 1,57,500, तो ये हो गया 1,99,000। अच्छा, ऐसे में इसको टोटल करने से थोड़ा सा प्रॉब्लम है, क्यों प्रॉब्लम है, इस बार इसको टोटल नहीं करेंगे क्योंकि दो रेट ना बराबर नहीं है, हम लोग फीफो कर रहे हैं तो दो रेट बराबर नहीं है, टोटल करोगे तो उसका कोई फायदा नहीं है, तो टोटल मत करो, ठीक है। क्यों, अभी समझ में आ जाएगा। अब कंजम्पशन देखो, सेकेंड क्वार्टर में कंजम्पशन है 76,500, तो कंजम्पशन फीफो बेसिस पे करना है, ठीक है। तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो टोटल कंजम्पशन कितना होने वाला है, टोटल कंजम्पशन होने वाला है 76,500, तो जो ओपनिंग स्टॉक है वो पूरा ही हमारा यूज हो जाएगा, ठीक है। तो जो ओपनिंग स्टॉक है वो पूरा ही हम लोग का यूज हो जाएगा, 41,500 ये पूरा का पूरा कंजम्पशन हो जाएगा, मतलब 83,000 का पूरा कंजम्पशन हो जाएगा। और कितना कंजम्पशन करना पड़ेगा, टोटल हमें कंजम्पशन है 76,500, उसमें से इतना मिल गया 76, ये देखो 76,500 हम यहाँ दिखा देते हैं, 76,500 में से 41,500 कंजम्पशन हो चुका है, तो और कंजम्पशन करना है 35,000, जो ये सेकेंड 3 रुपीज वाले लॉट से कर लेंगे, और ये 3 रुपीज करके है, तो 35,000 इंटू 3, तो ये कैलकुलेट होके आ गया 1,05,000, ठीक है। तो बैलेंस कितना बचेगा, तो यहाँ पर देख लेते हैं, 41,500 तो चला गया, 1,57,500 से 1,57,500 से 35,000 चला गया, तो बचेगा कितना, 1,22,500, और ये कितने रेट वाला बच रहा है, 3 रुपीज वाला, तो इंटू 3 कर दो, ठीक है। 3,67,500, इसको हम लोग
जो है टोटल नहीं कर सकते, ठीक है। टोटल कर भी देते हो तो उसका कोई यूटिलाइजेशन नहीं है, क्योंकि इसमें से इतना चला गया और इसमें से इतना चला गया, तो बाकी ये रह गया। अब यही वाला ओपनिंग स्टॉक चल जाएगा 1,22,500 ₹3 करके 3,67,500। फिर परचेज कितना हुआ है थर्ड क्वार्टर में ₹63,004 वाला, ₹63,004 वाला, और इसका वैल्यू है यहाँ पर किया हुआ है 2,52,000, ठीक है 2,52,000। अच्छा और एक क्वार्टर करना, और एक क्वार्टर केजी रेट और वैल्यू, ठीक है ये बात भी यहाँ पर। ये हो गया हम लोग का। अब कंजम्पशन देखेंगे, कंजम्पशन कितना है थर्ड क्वार्टर में 84,000। तो 84,000 का कंजम्पशन कैसे कंप्लीशन में आएगा, पहले कंजम्पशन इसी से हो जाएगा, हमारे पास जो ओपनिंग स्टॉक है इसी से कंप्लीशन हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे 84,000 का कंजम्पशन जो है कंप्लीट कर लेते हैं। 84,000 कितना करके ₹3 करके, इसी से कंजम्पशन कंप्लीट हो जाएगा। तो 84,000 इंटू 3 2,52,000, ठीक है। बाई चांस दोनों सेम आ रहा है। अच्छा अब हमारे पास बचेगा कितना 1,22,500 से 84,000 चला गया, बचा कितना 38,500 और 63,000। यहाँ पर ₹3 वाला, यहाँ पर ₹4 वाला, तो 38,500 इंटू 3 1,15,500 ये बच रहा है 1,15,500, और 63,000 में से ₹4 मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो 2,52,000 का जो है ये क्लोजिंग स्टॉक हम लोग का बच रहा है, ठीक है। ये बच रहा है, ये अमाउंट बच रहा है। तो इसको हम टोटल नहीं कर रहे क्योंकि दो अलग अलग रेट का है। बाकी केसेस में टोटल इसीलिए कर रहे थे क्योंकि एक ही रेट का था, यहाँ दो रेट का जो है स्टॉक बचा हुआ है, तो ये क्लोजिंग स्टॉक हो गया ये वाला, ठीक है। अच्छा अब नेक्स्ट ये क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक होगा, तो ओपनिंग स्टॉक में जाएगा 38,500 ₹3 वाला, और 63,000 ये बाई चांस शायद मेरे परचेज वाले कॉलम में आ जा रहा है, बट इतना छोटा छोटा लीजिए ताकि ना थोड़ा सा ऐसे लिखते हैं, आई थिंक हो जाएगा 38,500 इंटू 3 1,15,500 और 63,000 इंटू 4 2,52,000, ठीक है। ये हम लोग का हो गया ओपनिंग स्टॉक। इस बार कुछ परचेज हुआ है नहीं, परचेज नहीं हुआ है, ठीक है, क्योंकि फोर्थ क्वार्टर में कोई परचेज नहीं है, इसे हटा, ठीक है, फोर्थ क्वार्टर में कोई परचेज नहीं है। अच्छा फोर्थ क्वार्टर में कंजम्पशन तो है, कंजम्पशन है कितना 96,500, तो कंजम्पशन कैसे पूरा होगा, तो हम लोग के पास पहले जो है वो पूरा यूज हो जाएगा 38,500 ₹3 वाला, यानी 1,15,500 ये पूरा यूज हो जाएगा। हम लोग को 96,500 चाहिए, तो और कितना चाहिए होगा 96,500 में से 38,500 हो चुका है, बच रहा है 58,000। तो 63,000 में से हम लोग 58,000 सॉरी 58,000 पहले लिख लेते हैं, इतना हमें कंजम्पशन करना पड़ेगा। तो 58,000 जो है वो ₹4 वाला हम लोग कंजम्पशन कर रहे हैं, तो कितना वैल्यू हो रहा है 2,32,000, ठीक है। अच्छा अब इसका मतलब ये कंजम्पशन हो गया, बचेगा कितना कंजम्पशन का, शायद मेरा लाइन जो है एक्सीड करके चला गया, देख लेते हैं बचेगा कितना। हाँ यहाँ पर देखो माइनस करके दिखा देते हैं, 38,500 पूरा यूज हो गया, 63,000 में से 58,000, 63 माइनस 58 तो बचेगा कितना 5,000, ठीक है। 5,000 जो है स्टॉक बच गया, जिसका रेट कितना करके होगा ₹4 करके, ₹4 वाला स्टॉक बचा हुआ है, तो ये हो गया 20,000, ठीक है। तो ये पूरा क्वेश्चन एक साथ कभी नहीं आएगा, इतना हम बोल सकते हैं, क्योंकि ये इतना सारा चीज एक साथ थोड़ी ना देता है, बट ये क्वेश्चन पार्ट पार्ट में आ सकता है, ठीक है। मतलब एक डिटेल्स दे दिया, जैसे मैंने बोला ना हर एक क्वेश्चन ये देख सकते हो, इसको पूरा एड ऑन कर दिया है, ये यहाँ तक एक क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। फिर आगे जाके ये यहाँ से यहाँ तक एक क्वेश्चन बन सकता है, ये जस्ट इतना सा पार्ट, फिर यहाँ से यहाँ तक एक क्वेश्चन बन सकता है। मतलब बेसिकली ये 3 से 4 क्वेश्चंस को एक साथ जोड़ दिया है इसमें हम लोग को, लेकिन काफी सारा चीज सीखने को मिल गया। प्रोडक्शन बजट इन यूनिट, रॉ मटेरियल कंजम्पशन बजट इन यूनिट
इन क्वांटिटी, फिर यहाँ पर रॉ मटेरियल परचेज बजट इन क्वांटिटी इन रुपीज, और फीफो में अगर हम लोग अपना लेजर को मेंटेन करते हैं, रॉ मटेरियल जो लेजर रॉ मटेरियल परचेज का लेजर को, तो हम लोग इस तरह से दिखा सकते हैं। ठीक है, तो ये काफी बड़ा था क्वेश्चन। यहाँ पर हम लोग का जो है इलास्ट्रेशन 4 ये हो गया। ठीक है, इलास्ट्रेशन 4 हम लोग का कंप्लीट हो गया। सर नेक्स्ट हम लोग यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 काफी आसान है ये वाला क्वेश्चन। एक लेंथी क्वेश्चन के बाद एक आसान सा क्वेश्चन कर दो, जैसे ये वाला प्रैक्टिकल क्वेश्चन 1। बी लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स 2 प्रोडक्ट। बी लिमिटेड जो है वो 2 प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हैं, एक्स एंड वाई। सेल्स देम थ्रू 2 डिवीजन। 2 डिवीजन है इनका, एक ईस्ट और एक वेस्ट। ईस्ट में एक बिजनेस का डिवीजन है, वेस्ट में एक बिजनेस का डिवीजन है। ये दोनों डिवीजन में ये एक्स और वाई को बेचते हैं, मतलब ईस्ट में भी एक्स वाई बेचते हैं, वेस्ट में भी एक्स वाई बेचते हैं। फॉर द पर्पस ऑफ सेल बजट, टू बजट कमिटी फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हैज बीन अवेलेबल फॉर द ईयर एंडेड 2020-2021। ठीक है, तो सेल्स बजट जो है उसके लिए ये कुछ डिटेल्स हमें दिया हुआ है। बजटेड सेल, एक्चुअल सेल्स 2 प्रोडक्ट का, तो 2 प्रोडक्ट तो हमें पता है एक्स और वाई। एक्स प्रोडक्ट बिकता है ईस्ट में भी वेस्ट में भी, वाई प्रोडक्ट बिकता है ईस्ट में भी वेस्ट में भी। ठीक है, और ये इनका बजटेड था, सोचा था 800 बिकेगा, ईस्ट में बिका है 1000, सोचा था 1200 बिकेगा, वेस्ट में बिका है 1400। मतलब एक्स का डिमांड देखो काफी ज्यादा है, प्रेडिक्शन से दोनों जगह पे ही ज्यादा बिका है। जबकि वाई 600 सोचा था 400 लो डिमांड है, 1000 सोचा था 800 मतलब कम बिका है। तो इस इतना तो समझ में आ रहा है कि एक्स का डिमांड हाई है, एक्स दोनों डिवीजन में अच्छा खासा बिका है। ठीक है, मतलब एस्टिमेशन से ज्यादा बिका है। Adequate market studies reveal that the product X is popular। हाँ, जैसे कि मैंने बोला पॉपुलर है तभी तो ये इतना ज्यादा बिक रहा है, बट अंडर प्राइस। लेकिन बोल रहा है कि इतना ज्यादा पॉपुलैरिटी है, लेकिन इन्होंने जो प्राइस सोच रखा है ना, इनको अभी लग रहा है कि ये प्राइस जो है काफी कम है, अंडर प्राइस्ड है। इट इज एक्सपेक्टेड दैट इफ द प्राइस ऑफ एक्स इंक्रीज बाय 2, एक्स का प्राइस अगर 2 रुपए से इंक्रीज करवा दिया जाए, इट विल फाइंड ए रेडी मार्केट। ठीक है, तो इन्हें क्या मिल जाएगा, एक मतलब रेडी मार्केट। तो मतलब इनके पास मार्केट तो ऑलरेडी है, तो और ये बेच भी सकते हैं आराम से। मतलब एक्स का प्राइस यहाँ पर 2 रुपीज बढ़ा दो, 2 रुपीज बढ़ा दो हर जगह पे, मतलब ये 20 रुपीज कर दो। बेसिकली एक्स का जो है प्राइस 20 रुपीज करने के लिए बोला गया है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, ऑन द अदर हैंड वाई इज ओवर प्राइस। वाई का प्राइस ज्यादा है इसलिए नहीं बिक रहा है। एंड इफ द प्राइस ऑफ वाई इज रिड्यूस्ड बाय 2, इट विल हैव मोर डिमांड इन द मार्केट। अगर इसका प्राइस थोड़ा कम कर दिया जाए तो ये मार्केट में ज्यादा डिमांड ले ले, मतलब 40 रुपीज। ठीक है, सब जगह पे तरीके है 40 रुपीज, तो ये 40 कर दो, उससे 20 कर दो, ऐसा इनका प्रपोजल चल रहा है। फिर बोल रहा है on the other hand, अच्छा ये हो गया, the company management has agreed for the aforesaid price changes। मैनेजमेंट ने ये मान लिया है कि चलो प्राइस चेंजेस हम लोग कर लेंगे। on the basis of these price changes and the reports of salesman, following estimate have been prepared by the division manager। प्राइस चेंज करने के बाद इनको कुछ ऐसा रिपोर्ट मिला डिवीजन मैनेजर को, ईस्टर्न रीजियन में जो मैनेजर है उनको दिखा कि एक्स का प्राइस प्लस इतना हुआ है, ईस्ट में, वेस्ट में इतना है, वाई का इतना प्राइस बोल रहे, क्वांटिटी सेल इतना इतना बढ़ गया। ठीक है, इंक्रीज इन सेल्स ओवर बजटेड सेल। बजटेड सेल से इतना ज्यादा इनका सेल ओवर किस पे है, बजटेड सेल पे। ठीक है, बजटेड सेल से इतना ज्यादा, मतलब बजट में अगर सोचा था 100 बिकेगा तो 112.5 ऐसे बिका है, मतलब ये 12.5% ज्यादा है, ऐसे बोल रहा है। विद द हेल्प ऑफ द इंटेंसिव एडवर्टाइजमेंट कैंपेन, इन्होंने इसके साथ साथ एडवर्टाइजमेंट कैंपेन भी चलाए। फॉलोइंग एडिशनल सेल्स ओवर एंड अबव द अबव मेंशन एस्टिमेटेड सेल्स बाय डिविजनल मैनेजर आर पॉसिबल। बोल रहा है ये जो है ये तो बढ़ा ही है, ठीक है, मतलब प्राइस का चेंज करने के बाद उसके अलावा भी इंटेंसिव एडवर्टाइजमेंट करने की वजह से ईस्टर्न और वेस्टर्न रीजन में कुछ इतना सेल जो है पॉसिबिलिटीज है कि इतना सेल बढ़ जाएगा। ठीक है, इस डिवीजन में एक्स का सेल इतना और वाई का इतना, वेस्ट में एक्स और वाई का 140 100। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर, करने क्या बोला इतना कुछ के बाद, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर सेल्स बजट फॉर 21-22। हम लोग को बोल रहे हैं सेल्स बजट बना के दिखाओ 21-22 का, आफ्टर इनकॉर्पोरेटिंग अबव एस्टिमेट्स एंड आल्सो शो द बजटेड सेल्स एंड एक्चुअल सेल्स ऑफ द 2021। हमें बोल रहा है
एक्चुअल सेल्स और बजटेड सेल्स हमें दिखाना है 2021 का, और 2021 का इनकॉर्पोरेशन जो किया गया है, मतलब सेल का चेंजेस वगैरह वो भी हमें दिखाना है, बस इतना ही है। नेक्स्ट उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 आ गया, मतलब बजटेड सेल। पहले देखो ये आसान है, ये यहाँ पर क्या बोला है, ये पहले देखो ऑल्सो सो, ये वाला बजटेड सेल्स एंड एक्चुअल सेल्स फॉर 2021, ये एकदम बच्चों सा चीज पूछा है। ये देखो यहाँ दे रखा है बजटेड सेल और एक्चुअल सेल्स, इसका हमें डेटा बताना है। तो कैसे बताओगे, ये सर मल्टीप्लाई कर दोगे हो जाएगा, ठीक है, पहला पॉइंट। तो ये मतलब एक्चुअली यहाँ पर जो दिया हुआ है ये आसानी से हो जाएगा, लेकिन इसके पहले भी हमें कुछ पूछ रखा है। वो क्या पूछा है, बोला है कि आफ्टर इनकॉर्पोरेटिंग अबव एस्टिमेट्स, ठीक है, जो एस्टिमेशन इन्होंने दिया है सेल बढ़ने का, ठीक है, आफ्टर चेंजिंग द मतलब रेट, मतलब प्रोडक्ट प्राइस एंड ये वाला जो एडवर्टाइजमेंट का जो इन्होंने एक्सपेंसेस किया उसकी वजह से जो चेंजेस हुआ है, हमें उससे उसके बाद का जो बजट बन रहा है वो भी दिखाना है, ठीक है। मतलब हमें यहाँ पर 3 स्टेटमेंट प्रिपेयर करना पड़ेगा बेसिकली। एक हो जाएगा आफ्टर इनकॉर्पोरेटिंग जो भी इन्होंने प्रपोजल है वो, और बिफोर इनकॉर्पोरेटिंग द प्रपोजल बजटेड एंड एक्चुअल सेल्स, ठीक है, मतलब कुछ चेंजेस के पहले का बजटेड एक्चुअल सेल्स ये भी दिखाना है, और चेंजेस होने के बाद का। तो पहले चेंजेस होने के बाद का पूछा है तो वही दिखा दे। स्टेटमेंट शोइंग सेल्स बजट फॉर 21 22, ठीक है, ये 21 22 हो जाएगा क्योंकि ये 2021 का था। देख लो यहाँ पर क्वेश्चन में ये दिया है ना, सेल्स बजट फॉर 21 22 आफ्टर इनकॉर्पोरेटिंग अबव एस्टिमेट्स, ठीक है। तो अभी हम लोग 21 22 का बनाएंगे। प्रोडक्ट एक्स, प्रोडक्ट वाई, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। बजटेड सेल दिखाना है तो कितना बेचेंगे, रेट, और उसके साथ कैलकुलेट करेंगे तो जो है अमाउंट मिल जाएगा। डिवीजन 2 है, ईस्ट और वेस्ट। प्रोडक्ट वाई का भी क्वांटिटी, रेट और अमाउंट, ठीक है। अगर चाहो तो टोटल भी एक कॉलम बना सकते हैं हम लोग, जिससे हमें टोटल जो है सेल का ये भी पता चल जाएगा बजट का, ठीक है। तो यहाँ पर भी टोटल कॉलम कर सकते हैं, ठीक है। करो या ना करो ऑप्शनल हो सकता है ये वाला, ठीक है, हम लोग चाहे तो कर सकते हैं, नहीं चाहे तो नहीं भी कर सकते। हमें तो बजटेड अलग अलग ही दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग देख लेते हैं कि एक्स का जो भी करेंट सेल है वो हमारा ओवर एंड अबव 12.5% होगा बजटेड सेल से, ठीक है। तो अगर हमें ये सब परसेंटेज कहीं अप्लाई करना है तो वो बजटेड सेल पे करना है। तो उसके लिए हम लोग बना लेते हैं एक वर्किंग, ठीक है। पहला एक्स देखो, ईस्ट डिवीजन, ईस्ट वेस्ट, ठीक है। अच्छा, ईस्ट डिवीजन में एक्स जो है 12.5% इंक्रीज हो जाएगा। इस डिवीजन में एक्स कितना बन रहा था, 800, ठीक है। अच्छा, अब 800 इंटू 12.5% प्लस, ये तो होगा ही होगा, प्राइस चेंज करने पे 20 करने पे प्रोडक्ट डिमांड बढ़ेगा, उसके साथ साथ ये 120 भी सेल बढ़ जाएगा बिकॉज ऑफ एडवर्टाइजिंग, ठीक है। तो ये वेस्ट को मैं थोड़ा सा इधर हटा देते हैं, जगह तो नहीं बनेगा यहाँ पर। ये कैलकुलेट कर लेते हैं पहले, ये हो जाएगा 800 का 12.5%, देख लो कितना होता है। 800 100 होता है, मतलब 900। तो ये हो जाएगा 900 प्लस 110, 1020 आ रहा है, 1020 यूनिट, ठीक है। ये इस रीजन में एक्स का प्रोबेबल सेल निकल के आता है, ठीक है। ये हो गया एक्स प्रोडक्ट का ईस्ट रीजन का, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग निकालेंगे वाई प्रोडक्ट का, निकाल लेते हैं ईस्ट रीजन का। तो वाई प्रोडक्ट ईस्ट रीजन में जो है उससे 22.5% बढ़ेगा। तो
ईस्ट रीजन में वाई प्रोडक्ट है 600 यूनिट, 600 प्लस 600 पे एक परसेंटेज आ जाएगा प्लस 22.5, 600 into 22.5, 135 plus 600 plus 80, 850 यूनिट। अच्छा, हम लोग निकालेंगे वेस्ट रीजन 100 बाई का 7.5% इंक्रीज हो गया प्लस ये 140 और बाई 12.5%, 100 और एग्जिस्टिंग चेक कर 1200, 1000, ट्वेल्व हंड्रेड का 7.5% प्लस 1200 प्लस 140, 1430, 1000 into 12.5% plus 1000 plus 100, 1225। अब इसको हम लोग यहाँ पर लिखेंगे क्वांटिटी, ठीक है। तो प्रोडक्ट एक्स का इस रीजन का क्वांटिटी हो रहा है 1020, पहले क्वांटिटी लिख लेते हैं। अच्छा, और प्रोडक्ट एक्स का वेस्ट रीजन का क्वांटिटी बन रहा है 1430। तो टोटल अगर निकालेंगे 245 से टोटल निकल के आ रहा है प्रोडक्ट एक्स का 1020 और 1430। रेट है, अच्छा पहले ये क्वांटिटी लिख लेते हैं 815, 815 और 1225, ठीक है। अच्छा, इसका टोटल कर लेते हैं 2040। अच्छा, नेक्स्ट यहाँ पर रेट, ठीक है। तो रेट क्या हो जाएगा, एक्स प्रोडक्ट का रेट है जो कि 2 रुपीज से बढ़ाना है, मतलब 20 और वाई का 2 रुपीज से जो है कम करना है। तो 42 था, 40 तो 20 मल्टीप्लाई करेंगे तो 1020 इंटू 20,000 टोटल, 28,600, 49,000। यहाँ पर 1225 इंटू 40, 49,000, 815 इंटू 40, 32,600। अब ऐड कर लेते हैं 81,000, 81,600, ठीक है। और ये जो टोटल कॉलम है इसको भी लिख देते हैं। टोटल कॉलम में यहाँ पर हम लोग ऐसे लिख लेते हैं, ये दोनों अमाउंट का टोटल कर लेते हैं 20,400 ये प्लस 32,600, 53,000, 49,000 प्लस 28,600, 77,600। ये टोटल कर रहे हैं रुपीस का, ठीक है। तो इसीलिए मैंने अमाउंट का टोटल कर लिया। अब इसका टोटल करेंगे 600, 1,30,000, 1,30,600, 1,30,600। तो ये हम लोग का इस तरह से कैलकुलेट होके आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग को
जो 21-22 का बजट है वो हम लोगों ने बना के दिखा दिया। अब बोल रहा है सो बजटेड सेल एक्चुअल सेल्स फॉर 2020 का। ये क्वेश्चन इस तरह से आएगा बल्कि मुझे ये ठीक है, ये वैलिड है, लेकिन इसके बाद का जो पूछ रहा है ये मुझे नहीं लगता उतना इम्पोर्टेंट है। फिर भी दिखा देते हैं, जैसे मैं बोला है दिखा। स्टेटमेंट शोइंग budgeted sale for 2020 division east west total product X प्रोडक्ट X, तो यहाँ पर आ जाएगा क्वांटिटी रेट अमाउंट। यहाँ पर बजटेड 818 रुपीज करके है, तो 818 रुपीज करके और 1218 रुपीज के बाद टोटल 2000 18 इंटू 8 140 और 12 इंटू 18 21600 36,000 1200 और 80 1000 और 42, तो ये वैल्यू हो जाएगा 21600। मैंने शायद गलत लिख दिया, वाई का ये 600 इंटू 42 मैंने गलत 600 और 42 25 आ जाएगा 25 200 और ये है 1000 और 42,000 1600 67,200। अगर टोटल करना चाहे तो हम लोग यहाँ पर भी टोटल कर सकते हैं। ये दोनों अमाउंट 252 प्लस 144 मतलब 396 और 2 टाइम्स 3 42 और 216 258 शायद ऐसे करना होगा 21,600 प्लस 42,000 तो 20 लिखना चाहिए था मुझे, 63,600 1,03,200। नेक्स्ट लिखेंगे स्टेटमेंट showing actual sales ट्वेंटी डिवीजन, क्योंकि हमें ये वाला बोला था बजट के हिसाब से, ये एक्चुअल सेल्स के हिसाब से, तो फिर से वैसे ही करेंगे। प्रोडक्ट एक्स प्रोडक्ट वाई टोटल क्वांटिटी रेट अमाउंट क्वांटिटी रेट अमाउंट ईस्ट वेस्ट 1018 440
1000 और ये है 400 एक्चुअल 14 ये अच्छा ये वाई हो जा रहा है। अच्छा 1000 और कितना लिखना पड़ेगा 1400। ये मैंने 42 ये तो मैंने सिर्फ एक्स लिखा है ना तो फिर ये 18 करके ही जाएगा। गलत लिख दिया मैंने 18 2400 टोटल। फोर थ्री टू डबल वाई का हो जाएगा ये वाला 1408 सॉरी ये वाई है 442 800 242 840 33,600 50,400 18,000 plus 16,800 34,800 33,600 plus 25,200 58,800 plus 34,800 93,600। ठीक है तो ये बस प्रेजेंटेशन देख सकते हो मतलब एक बोल सकते कि मतलब ये टाइम कंजम्पशन का जरूरत नहीं था लेकिन मैंने एक बार बता दिया कि अगर किसी को डाउट रहे कि कैसे करके करना है इसलिए बता दिया। बाकी ये बहुत ही आसान था। ठीक है और ये सब ऐड कर रहे हैं ये सब प्रेजेंटेशन का तरीका है। क्या ये टोटल कॉलम करना जरूरी है ऐसा बात नहीं है लेकिन एक छोटा सा क्वेश्चन दिया है उसको अगर हम लोग प्रॉपर प्रेजेंटेशन के साथ करेंगे तभी ना होगा। वैसे यहाँ पर ये तीन चीज ऐड होकर क्वेश्चन जो है लेंथी हुआ है लेकिन बाकी ये क्वेश्चन में क्या है कुछ भी नहीं। मल्टीप्लीकेशन सही होना चाहिए एडिशन सही होना चाहिए। हाँ एक चीज होगा लिखने के टाइम पे हमें ये देखना है जैसे मेरा 2 बार गलती हो जा रहा था क्योंकि एक्स वाई को इस तरह से दिया हुआ है ना तो ध्यान से देखना है कि अगर हम लोगों ने सिर्फ ये एक्स और ये वाई लिखा है तो हम लोग को ऐसे करके डेटा पिक करना पड़ेगा। ठीक है ऐसे करके अगर बाई चांस ऐसे पिक कर लिया और लिखा है इस तरह से जैसे मैंने लिखा है तो गलत हो जाएगा। तो ये एक पर्पस पे क्वेश्चन आ सकता है कि अगर ये गलत लिख देते हो तो टोटल बटल कर दिए लेकिन गलत हो गया ऐसा हो सकता है। तो उसके लिए थोड़ा सा ध्यान रखना है कि हम लोग सही लिख रहे हैं कि नहीं इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये हम लोग का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है अच्छा इसके बाद हम लोग कौन सा क्वेश्चन कर सकते हैं इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर जो है 2 तो हम लोग का हो गया था तो हम लोग 2 और 4 हो गया था 3 कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कर देंगे। 2 हो गया था हम लोग के लास्ट क्लास में 3 K Limited produces and market a very popular product called X. K Limited जो कंपनी है वो एक प्रोडक्ट बनाती है जिस प्रोडक्ट का नाम है X. The company is interested in presenting its budget for the second quarter of 2021. 2021 का जो सेकेंड क्वार्टर आ रहा है उसका बजट इस प्रोडक्ट का बजट कंपनी जो है वो प्रेजेंट करना चाहती है। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज मेड अवेलेबल फॉर दिस पर्पस। जो बजट बनाएगी उसके लिए ये इंफॉर्मेशन गिवन है जैसे कि इट एक्सपेक्ट टू सेल 150 बैग ऑफ एग्स। मतलब एग्स प्रोडक्ट जो है वो बैग में जो है मतलब 150,000 बैग्स नीड होगा जिसको बेचने के लिए मतलब ये बैग में कैरी किया जाता है ड्यूरिंग द सेकेंड क्वार्टर ऑफ 2021 एट द सेलिंग प्राइस ऑफ 1200 पर बैग। ठीक है तो सेल होगा इतना करके। ईच बैग ऑफ एग्स requires 2.5 meter of raw material Y 7.5 मीटर ऑफ रॉ मटेरियल Z। ठीक है तो हर एक बैग को बनाने के लिए ईच बैग ठीक है जो बैग में ये रॉ मटेरियल जाएगा ईच बैग ऑफ एक्स मतलब एक बैग जिसमें एक्स रहेगा उसके लिए रॉ मटेरियल 2 तरीके का चाहिए मटेरियल वाई मटेरियल जेड और एक चीज भी चाहिए बैग भी चाहिए। ठीक है देखो वो नीचे डिटेल्स देखोगे तो पता चल जाएगा। तो यहाँ पर क्या बोला है कितना सेल करना है और सेल प्राइस क्या रखेंगे। यहाँ बोल रहा है उस प्रोडक्ट एक्स को बनाने के लिए 2 रॉ मटेरियल चाहिए दैट इज रॉ मटेरियल वाई और जेड और कितने चाहिए तो मीटर के हिसाब से बोला है 7.5 मीटर ऑफ रॉ मटेरियल और जेड और जो है 2.5 मीटर रॉ मटेरियल ऑफ वाई। स्टॉक लेवल्स आर प्लान्ड एज फॉलोज। स्टॉक लेवल जो है
है, इस तरह से दिया गया है फिनिश्ड बैग ऑफ एग्स, यहाँ पर दिया है मतलब फिनिश बैग ऑफ एग्स, मतलब जो फिनिश गुड्स बन रहा है वो कितने सारे बनेंगे, वो नंबर ऑफ बैग में काउंट होता है, ठीक है, बैग में वो बिकता है तो इसीलिए वो नंबर ऑफ बैग में काउंट होता है। तो बिगिनिंग क्वार्टर में इतना और एंड क्वार्टर में इतना, मतलब ये ओपनिंग ये क्लोजिंग, रॉ मटेरियल वाई ये भी ओपनिंग ये क्लोजिंग, ठीक है, स्टॉक लेवल्स, और यहाँ पर जेड ओपनिंग क्लोजिंग, ये देखो एम्प्टी बैग, क्योंकि वो बैग में कैरी होता है ना, तो हमें रॉ मटेरियल में बैग भी चाहिए, ठीक है, हमें रॉ मटेरियल वाई जेड तो चाहिए प्रोडक्ट एक्स को बनाने के लिए, और एक्स को कैरी करने के लिए बैग चाहिए, बैग जो है इतना इतना हो सकता है, ठीक है, इतना इतना जो है ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक में हमें बैग का रिक्वायरमेंट होगा। वाई का कॉस्ट जो है, रॉ मटेरियल वाई का कॉस्ट है पर मीटर 160 करके, जेड का है 30 पर मीटर, और एम्प्टी बैग एक एक एम्प्टी बैग का कॉस्ट है 110। It requires 9 minutes of direct labor to produce and peel one bag of eggs. Labor cost is 70 per hour. एक बैग को पील अप करने में एक फिनिश गुड से 9 मिनट्स लगता है, और एक लेबर को 1 घंटे का 70 रुपीज दिया जाता है, ठीक है। तो पर बैग का कॉस्ट अगर निकालना है तो हमें 9 मिनट्स का कॉस्ट निकालना पड़ेगा, ठीक है। वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पर बैग बता दिया है 60, फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग 40 लाख पर क्वार्टर, क्योंकि ये क्वार्टर सेल ही दिया हुआ है। वेरिएबल सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस आर 5% ऑफ सेल। वेरिएबल जो सेलिंग एडमिनिस्ट्रेशन वाला खर्चा है वो सेल का 5% है, फिक्स्ड एडमिनिस्ट्रेशन है सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन 3,75,000 पर क्वार्टर। प्रिपेयर करने बोला है, 3 डेटा दिया है, प्रोडक्शन बजट फॉर द सेड क्वार्टर इन क्वांटिटी, पहले ये बना लेते हैं, प्रोडक्शन बजट बनाना है, ठीक है, जो पर्टिकुलर क्वार्टर हमें गिवन है उस पे। तो प्रोडक्शन बजट फॉर एक्स फॉर सेकेंड क्वार्टर, गिवन क्वार्टर बोला है तो हमें सेकेंड क्वार्टर का ही डिटेल्स दे रखा है। तो प्रोडक्शन बजट फॉर प्रोडक्ट एक्स फॉर सेकेंड क्वार्टर, ठीक है, प्रोडक्शन बजट हम लोग कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पर लिखते हैं पर्टिकुलर बैग्स नंबर, ठीक है, क्योंकि जो फिनिश गुड्स है वो हमारे नंबर ऑफ बैग में काउंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले तो कितना प्रोडक्शन करेंगे, जितना सेल करना है बजटेड सेल, प्लस अगर हमें कुछ क्लोजिंग स्टॉक में रखना है तो वो लेस कर देंगे अगर पहले से कोई ओपनिंग स्टॉक है, ठीक है। तो बजटेड सेल, तो सेल कितना करना है, ये रहा 1,50,000। क्लोजिंग स्टॉक में कितना रखना है, यहाँ पर ये रहा, बिगिनिंग में 45, क्लोजिंग में 33, तो क्लोजिंग का 33, 45 लेस कर देंगे, इतना हमें करना था सेल, ठीक है, मतलब बजटेड सेल करना था 1,50,000, क्लोजिंग स्टॉक में रखना था 33,000, तो प्रोडक्शन हमें इतना करना चाहिए था, लेकिन हम लोग के पास 45,000 पहले से अवेलेबल है, तो फिर हम लोग 1,30,000 नंबर ऑफ बैग्स में एग्स प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है, ये बन गया प्रोडक्शन बजट। सेकेंड क्वेश्चन, raw material purchase budget for Y, Z and empty bag for the said quarter in quantity as well as in rupees, ठीक है, हमें रॉ मटेरियल परचेज बजट क्वांटिटी और रुपीस में कैलकुलेट करना है वाई जेड और बैग का, जैसे कि मैंने बोला बैग भी एक रॉ मटेरियल में काउंट होगा, यहाँ पर रॉ मटेरियल परचेज बजट इन क्वांटिटी एंड अमाउंट, या फिर वैल्यू रुपीस, जो चाहो लिख सकते हैं, पर्टिकुलर एक्स, सॉरी एक्स नहीं है, एक्स तो प्रोडक्ट का नाम है, रॉ मटेरियल है वाई जेड और बैग, एम्प्टी बैग। अच्छा, रॉ मटेरियल परचेज बजट हमें कैसे कैलकुलेट करना पड़ेगा, पहले हमें देखना पड़ेगा कि प्रोडक्शन कितना होगा, प्रोडक्शन, ठीक है, प्रोडक्शन कितना कितना करना है हम लोग को, यहाँ पर देखते हैं।
1 लाख 45,000 ये एम्प्टी बैग है। 1,11,000 ये सब तो खर्चा बताया है। रॉ मटेरियल परचेस expect to sell 1,50,000 1,200 करके है। each bag of X require 2.5 मीटर of raw material। तो पहले तो ये पता करना पड़ेगा ना कि रॉ मटेरियल हम लोग का मतलब कंजम्पशन कितना होगा प्रोडक्शन के बेसिस पे। 1,38,000 ये रहा। ये तो कैलकुलेट कर रहा था भी कहाँ ढूंढ रहे हैं। 1,38,000 जो है प्रोडक्शन करना है हम लोग को एक्स प्रोडक्ट। तो वाई का रिक्वायरमेंट कितना होगा। वाई का रिक्वायरमेंट नॉर्मली क्या है। ईच बैग ऑफ एक्स एक बैग एक्स बनाने के लिए 2.5 मीटर वाई चाहिए। तो फिर इतने बैग्स बनाने के लिए इंटू 2.5 मीटर ऑफ हमें वाई चाहिए होगा। तो इंटू कर लो 1,38,000 इंटू 2.5 तो पता चल जाएगा कितना चाहिए 3,45,000। जेड वाले केस में ये देखो मटेरियल जेड चाहिए 7.5 तो 7.5 इंटू 1,38,000 10 लाख। ये एम्प्टी बैग को थोड़ा हटा देंगे। तुम लोग चाहो तो नीचे लिख दो अगर जगह नहीं है। हम तो हटा देते हैं लेकिन तुम लोग का जो है बेकार में कॉपी खराब होगा। यहाँ पर तुम लिख दो एम्प्टी बैग। ठीक है एम्प्टी बैग कितना चाहिए होगा 1,38,000 इंटू 1 क्यों देखो ईच बैग ऑफ एक्स एक बैग एक्स बनाने में तो एक बैग एक्स का ही तो पूरा डिटेल्स दिया है। एक बैग एक्स के लिए वाई चाहिए 2.5 जेड चाहिए 7.5 और एक बैग मतलब एक। ठीक है एक बैग चाहिए। ठीक है एक बैग एम्प्टी बैग एक चाहिए एक यूनिट के लिए और कितना नंबर ऑफ बैग्स बनेगा 1,38,000। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 1,38,000। ठीक है ये हो गया प्रोडक्शन। अब हम लोग क्या लिखेंगे ये हो गया प्रोडक्शन जितना करेंगे उतना रॉ मटेरियल खरीदेंगे प्लस क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक में जितना रखना है उतना रॉ मटेरियल खरीदेंगे। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल दे दिया है। ये वाई का दिया है 78,000 जेड का दिया है 1,41,000 1,41,000 और एम्प्टी बैग का दिया है 84,000 और ओपनिंग स्टॉक तो लेस होगा। ओपनिंग स्टॉक का हम लोग का ये रहा 96 1,71 1,11 345,000 प्लस 78,000 माइनस 96,000 3,27,000 10,35,000 प्लस 141 10,05,000 10,05,000 138 प्लस 84 माइनस 111 तो ये उतना ही निकल के आ रहा है 111 ये निकल के आ रहा है। ठीक है मैंने फिर से इक्वल कर दिया इसलिए 0 आ गया। ये इतना आ रहा है। ये हम लोग का आ गया टोटल रिक्वायरमेंट। ठीक है क्वांटिटी में निकल के आ गया ये क्वांटिटी टू बी रिक्वायर्ड। अब हम लोग निकालेंगे अमाउंट में। तो अमाउंट के लिए हम लोग क्या करेंगे कॉस्ट पर मीटर पर बैग। ठीक है कॉस्ट पर मीटर पर बैग। तो कॉस्ट कितना बोला है ये देखो वाई का कॉस्ट है 160 जेड का है 30। तो ये जो कॉलम है ना ये वाई के नीचे नीचे लिखो। ठीक है हो जाएगा वाई के नीचे होगा यहाँ पर 160 ये रुपीज में लिख रहे हैं हम लोग और जेड का है 30 और ये है 110। ठीक है तो यहाँ पर लिखेंगे कॉस्ट ऑफ परचेज
160 into 3,27,000, 5 crore 23 lakh, 5 crore 23 lakh 20,000, 13 to 1005 into 30, 3 crore 150, 111,000 into 110, 1 crore 22 lakh 10,000। ठीक है, तो ये हम लोग का अमाउंट में निकल के आ गया। रॉ मेटेरियल परचेज बजट इन क्वांटिटी एंड अमाउंट कंप्लीट हो गया। सर नेक्स्ट क्या बोला है, लास्ट क्वेश्चन है, कंप्यूट द बजटेड वेरिएबल कॉस्ट टू प्रोड्यूस वन बैग ऑफ एग्स। एक बैग एग्स बनाने के लिए कितने कितने वेरिएबल खर्चे लगेंगे वो पूछा है, वेरिएबल फिक्स नहीं पूछा है। ठीक है, इसीलिए तो यहाँ पर लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ budgeted variable cost of production of one bag of eggs। हमें सिर्फ वेरिएबल खर्चा दिखाना है, अगर कोई फिक्स्ड होगा तो अवॉइड कर देंगे। फिक्स्ड है जैसे कि इसमें फिक्स्ड बोला है, मतलब कंफ्यूज करने के लिए दिया है, हमें जरूरत। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है एक बैग एग्स बनाने का खर्चा। यहाँ पर दिया है कि ये देखो रॉ मेटेरियल में 3 तरह का है, तो यहाँ पर लिखते हैं पहले रॉ मेटेरियल में आएगा वाई, जेड और एम्प्टी बैग। एक बैग बनाने में ये देखो कितना चाहिए, वाई कॉस्ट 160 पर मीटर, 1 मीटर वाई का कॉस्ट है 160, और एक बैग एक्स बनाने में 2.5 मीटर चाहिए, तो 2.5 मीटर जो है चाहिए, और 1 मीटर का कॉस्ट है 160, तो इतना हो जाएगा। और जेड का जो है, जेड हमें चाहिए 7.5, एक बैग जो है एक्स बनाने के लिए इतना मीटर रॉ मटेरियल चाहिए जेड, और जेड जो है पर मीटर 30 रुपीज करके मिल रहा है, तो फिर ये रॉ मटेरियल का कॉस्ट मिल जाएगा 2.5 इंटू 160 और 7.5 इंटू 30, 225। एम्प्टी बैग, एम्प्टी बैग कितना है, एम्प्टी बैग कॉस्ट एक एक बैग का 110। ठीक है, और एक बैग एक्स बनाने में एक ही एम्प्टी बैग चाहिए होगा, तो ये हो गया हम लोग का मेटेरियल का खर्चा 400, और ये हो जाएगा कितना 735। रॉ मेटेरियल का खर्चा हो गया 735। ठीक है, अब इसमें ऐड करेंगे डायरेक्ट लेबर। ठीक है, एक लेबर का खर्चा बताया था, जो वेरिएबल है वो सारी चीज ले लेंगे। जैसे 9 मिनट्स चाहिए, 9 मिनट्स ऑफ डायरेक्ट लेबर टू प्रोड्यूस एंड फिल वन बैग। ठीक है, एक बैग को फिल करने में 9 मिनट्स लगता है। ठीक है, और लेबर का जो पेमेंट है वो कैसे है 60 मिनट्स, क्योंकि 1 आवर 60 मिनट्स के लिए 70 रुपीज है, तो 1 मिनट के लिए 70/60 होगा, तो 9 मिनट्स के लिए कितना होगा, तो 9 मिनट्स के लिए जितना होगा वही एक बैग के लिए होगा, तो 60/70, सॉरी 70/60 यहाँ पर जो मैंने लिखा है इंटू 9। ठीक है, ऐसे करके कैलकुलेट करेंगे नॉर्मल यूनिटरी मेथड। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं कितना निकल के आ रहा है। मैम 10.5। 10.5। ठीक है, 10.5। ठीक है, अब यहाँ पर नेक्स्ट ऐड करेंगे, और क्या खर्चा लिखना है, वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग का 60 पर बैग, तो ये 60 डायरेक्टली लिख देंगे, बता दिया है। वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड 60 रुपीज। ठीक है, डायरेक्टली लिख दिया। फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग लेना नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन ही बोला है सिर्फ वेरिएबल, वेरिएबल सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन 5% ऑफ सेल, ये लेना पड़ेगा। वेरिएबल सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, अच्छा पहले देख लेते हैं
यहाँ पर बोला है कंप्यूट द बजटेड वेरिएबल कॉस्ट टू प्रोड्यूस वन बैग, ठीक है, तो मतलब प्रोडक्शन कॉस्ट बोला है, तो ये नहीं दिखाना है हमें, ठीक है, बात को समझो, ये वेरिएबल जरूर है लेकिन हमें बोला है कि बैग का प्रोडक्शन कॉस्ट निकालने के लिए, तो ये भी हम लोग ऐड कर देते, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन गलत नहीं होता, लेकिन जब हमें बोलेगा टोटल कॉस्ट, हमें बोला है प्रोडक्शन कॉस्ट निकालो, तो ये तो सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है जो प्रोडक्शन कॉस्ट के बाद लगता है, अगर हमें टोटल कॉस्ट बोला जाता तो हम लोग 5% ऑफ सेल का निकाल लेते। फिर कैसे निकालते, सेल वैल्यू क्या हमें गिवन है, बिल्कुल हमें गिवन है, ये देखो एक बैग 1200 में बिकेगा, 1200 रुपए का यहाँ पर जितना परसेंटेज बोला है 5%, यानी 1200 का 5% मुझे लगता है 60 होगा, ये रहा 60 रुपीज हम लोग यहाँ पर ऐड कर देते, बट ये वाला यहाँ पर मत लो क्योंकि हमें प्रोडक्शन कॉस्ट निकालने बोला है, टू प्रोड्यूस वन बैग ऑफ एग्स मतलब प्रोडक्शन, इसके बाद का हमें दिखाने के लिए नहीं बोला है, तो बस इतना ही दिखाना है, तो 60 प्लस 10 70, तो ये हो गया 805.50, ठीक है 50, तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा, और ये जो है कंफ्यूजन करने के लिए ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट दिया है जो कि हमारे इस क्वेश्चन में किसी काम का नहीं, ठीक है, तो इसका यूज करने का कोई जरूरत नहीं। ठीक है, हम लोगों ने इलास्ट्रेशन और जो है ये कर लिया है, इलास्ट्रेशन 6 बाकी है, ठीक है, इलास्ट्रेशन 6 रह गया, और यहाँ से बस 2 ही कर पाए, बहुत ही लेंदी क्वेश्चन है तो टाइम लग जाता है, ठीक है, तो एक काम कर सकते हो, ये जो हम लोग का बाकी रह गया ना, ठीक है, ये जो हम लोग का बाकी रह गया ये तुम लोग चाहो तो होमवर्क में करके देख सकते हो, क्योंकि ये होने वाला क्वेश्चन में से ही है, मतलब जैसा हम लोगों ने प्रैक्टिस किया अभी उस तरह के क्वेश्चन में थोड़ा इधर उधर हो सकता है, तो ट्राई करके देख सकते हो, क्वेश्चन नंबर 675 ये सब मिला के हम दे देते हैं होमवर्क, ठीक है, ये 3 उससे ज्यादा नहीं, ठीक है, तो आज फिर इतना ही करते हैं, बाकी क्वेश्चन अभी स्टार्ट करेंगे तो कंप्लीट, ठीक है, फिर इतना ही करते हैं।